Assalamualaikum. My name is Dr. Zunaira Michael and I'm pharmacology lecturer at Khazali Girls Campus. We have started with part 1 of antiseptic, and today we will be discussing part 2 of antiseptic that we were discussing. In case you have missed the first video, it is required to first see the part 1 of the topic antiseptic and then move to this video. So we will continue with our formal lecture जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एंटीसेप्टिक्स और हमने उनकी केमिकल स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म को पढ़ना शुरू किया था. सो द नेक्स्ट केमिकल या द नेक्स्ट एंटीसेप्टिक हमारे पास है दैट इज़ क्रिसोल, जिसको आम लफ्ज़ों में हम लाइसोल के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ द मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोल, लेस डैमेजिंग टू द टिश्यूज दैन फिनोल. हमने फिनोल में पढ़ा था कि इट इज़ वेरी मच डैमेजिंग, लेकिन उसको बहुत एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है बिकॉज रैपिडली एक्टिंग है, बहुत जल्दी से काम करना है. और फिनोल्स के बड़े वाजिया किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं. मतलब कोई एज सच हमें कभी कंप्लेन नहीं मिली कि फ़िनोल यूज़ करने की वजह से हमारे पास एंटीबैक्टीरियल जो एक्टिविटी है वो इफ़ेक्ट हो रही है. तो इस वजह से फ़िनोल का यूजेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो करोसिव है और स्किन बर्निंग कॉज करता है. तो उसकी वजह से फिर क्रिसोल या लाइसोल को यूज़ किया जाता है विच इज़ लेस डैमेजिंग टू द टिश्यूज दैन फिनोल. इट इज़ 3 to 10 times मोर एक्टिव दैन फिनोल, उससे एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा है. इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ यूटेंसिल्स, एक्सक्रीटा और वॉशिंग हैंड्स. ठीक हो गया. आप अपने बर्तन धोने के लिए, आप अपने डर्टी हैंड्स धोने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे हैंड वॉशर्स और सोप्स में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ क्लोरोऑक्सीनिलॉल, दैट इज़ डिटॉल, जो कि आप सब इससे फेमिलियर हैं, विच इज़ अ फिनोल डेरिवेटिव. इट डज नॉट कॉक्यूलेट द प्रोटीन्स को कॉक्यूलेट नहीं करता. यू कैन से कि वो नहीं करता, बिल्डअप नहीं होने देता, सिंथेसाइज नहीं होने देता. इट इज़ नॉन कोरोसिव एंड नॉन इरिटेंट टू द स्किन के ऊपर बड़ा एक माइल्ड सा इसका इफेक्ट होता है, बिल्कुल कोई वो नहीं होता, कोई करोसिव एक्टिविटी नहीं होती. कमर्शियली इट इज़ 4.8% सोल्यूशन दैट इज़ यूज फॉर सर्जिकल एंटीसेप्सिस. जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या सर्जिकल जब ऑपरेशंस होते हैं, तो जब कभी भी एक स्किन की इंजरी आ जाती है या स्किन को वॉश करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो डिटॉल यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ नॉन करोसिव एंड नॉन इरिटेटिंग टू द स्किन एंड प्लस उसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स भी नज़र आते हैं. इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि स्किन क्रीम्स या सोप्स की बात करें, तो उसमें हमारे पास 0.8% डिटॉल होता है. एंटीसेप्टिक एक्टिविटी उसकी 0.8% होती है, क्योंकि सर्जिकल ऑपरेशंस में आपको कंडीशंस जो है वो ज़्यादा सवियर रखनी पड़ती हैं, तो ऑब्वियसली परसेंटेज उसका उधर ज़्यादा होता है. लेकिन क्रीम्स और लोशंस में ये कम होता है, और माउथ वॉश में उसकी कंसनट्रेशन इज़ ओनली 1%, विच इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू सर्जिकल ऑपरेशंस. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ हेक्साक्लोरोफीन. इट इज़ कॉमनली इनकॉर्पोरेटेड इन द सोप. इट इज़ इफेक्टिवली ओनली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इट इज़ स्लो बट परसिस्टेंट एक्शन एंड लेस दैन 2% प्रिपरेशन इज़ बैन. होता क्या है कि ये सिर्फ सोप्स में होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा काम करता है. स्लो है थोड़ा काम करने में, लेकिन बड़ा ही परसिस्टेंट एक्शन होता है इसका. काम करने में अच्छा है, लेकिन क्या इसका ड्रॉबैक है कि इट विल ओनली एक्ट अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और किसी बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ ये काम नहीं करेगा. और लेस देन 2% प्रिपरेशन इसकी बैन है. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट आ जाता है, जिसको हम आम लफ्ज़ में पिंकी भी कहते हैं बिकॉज वो आप कपड़ों को वो नील वगैरह देने के लिए ये यूज़ की जाती है एक नॉर्मल लाइफ में. ठीक हो गया. दीज आर द पर्पल क्रिस्टल्स विच आर हाईली वाटर सॉल्युबल, लिबरेट ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइजेस द बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म. होता क्या है कि आप उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालते हो, जल्दी से वाटर के अंदर वो सॉल्युबल हो जाता है और लिबरेट करता है ऑक्सीजन को, विच ऑक्सीडाइजेस बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म. ये जो फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन बन जाता है, ये जाके बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म को ऑक्सीडाइज कर देता है. इट इज़ यूज फॉर गार्गलिंग, गरारे करने के लिए यूज़ होता है. इरिटेटिंग बाउंड्स को वॉश करने के लिए यूज़ होता है. यूरेथ्रा के अंदर जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको वॉश करने के लिए इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. अगर इसको 1 in 4000 में हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव टू यूज़ एज अ एंटीसेप्टिक.
हाई कंसनट्रेशन में ये बर्न्स कॉज करता है, तो आपको हमेशा एक डाइल्यूटेड फॉर्म में ही इसको यूज़ करना होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर्स इन द पॉन्ड्स। जब कभी भी पॉन्ड्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, बहुत देर तक पानी वहाँ पर खड़ा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो उन वाटर्स को भी ट्रीट करने के लिए ये डाला जाता है। स्टमक वॉश इन अल्कलाइडल पॉइजनिंग, अगर कोई पर्सन है जिसको हो गई अल्कलाइड पॉइजनिंग, तो स्टमक वॉश के लिए भी पोटाशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन है वी यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ हेलोजेंस, जिसमें हमारे पास आयोडीन आ जाते हैं, आयोडोफोर्स आ जाते हैं, क्लोरीन्स आ जाते हैं और क्लोरोफोर्स आ जाते हैं। ये इन सब का बेसिकली एक्टिविटी यही है कि ये क्या करेंगे कि जाके बैक्टीरिया या वायरसेस के ऊपर एक्ट करेंगे। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं दैट व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल दिस हेलोजेंस। अब आयोडीन क्या है? इट इज़ रैपिडली एक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस, जो कि इसका बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हर किसी के ऊपर एक्ट करता है। इट एक्ट बाय आयोडीनेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म, आयोडीनाइज करता है और ऑक्सीडाइज करता है माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म को, जिसकी वजह से जो उसका लिविंग मटेरियल है वो श्रंक डाउन हो जाता है। जब वो श्रंक डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इट इज़ यूज फॉर कट्स, डीजर्मिंग स्किन बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले जब कभी भी आप कोई कट्स वगैरह लगाने होते हैं तो उससे पहले आप डीजर्म करते हैं कि जर्म्स को रिमूव करते हो स्किन से बाय द यूज़ ऑफ आयोडीन। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं? दैट इट कॉज बर्न्स एंड ब्लिस्टर्स। हो सकता है कि इसके यूज़ की वजह से पेशेंट को वो बर्न्स या ब्लिस्टर्स की अपीयरेंस उसकी स्किन पे आ जाए, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, इसलिए इसको बड़ा ही वाइडली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ आयोडोफोर्स, जिसको हम पायोडीन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोविडीन आयोडीन। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन स्टेनिंग, प्रोलॉन्ग एक्शन। इट इज़ यूज्ड फॉर बॉयल्स, फर्किनोलिसिस, burns, ulcer, tinea, surgica, disinfecting surgical instruments and non-specific vaginitis। होता क्या है कि जिस किस्म के भी आपके पास बर्न्स हैं, अल्सर्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करना है, उन सब चीज़ों के लिए आयोडोफोर्स को यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक। आई वंडर इन लोगों ने इधर नॉन स्टेनिंग क्यों इसको कहा है, बट वी ऑल नो कि आयोडीन की वजह से स्टेन्स आ जाते हैं ऑन द स्किन। So iodophore is basically the iodine which you use in the normal routine. नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल है दैट इज़ क्लोरीन। इट इज़ अ पोटेंट जर्मिसाइड है, तो इसका यही मतलब है कि वो बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करेगा, इनहिबिट नहीं करेगा। किल पैथोजेंस इन 30 सेकेंड विच इज़ वेरी फास्ट, मतलब ये एक रैपिडली एक्टिंग है। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट अर्बन वाटर सप्लाईज। जब कभी भी आप ड्रिंकिंग वाटर्स की बात करते हैं या स्विमिंग पूल्स की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि उसमें क्लोरीन यूज़ किया जाता है। तो क्लोरीन इसी वजह से यूज़ किया जाता है ताकि जितने भी पैथोजेंस हैं वो उसके अंदर मर जाएँ। 0.1 to 0.2 पार्ट्स पर मिलियन में इसको यूज़ किया जाता है कि लाइक कम क्वांटिटी में भी इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। क्लोरोफोर्स विच इज़ इसमें हमारे पास अब दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ क्लोरिनेटेड लाइम, जिसमें हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है। तो सो यू ऑल नो अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन लाइम। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरिनेटेड लाइम को हम यूज़ करते हैं बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन और लाइम को इकट्ठे हम लोग देते हैं लाइक वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन करके एक डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। इट इज़ अ पावरफुल डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन डेयरीज फॉर मिल्क कैंस। ये जो प्रिजर्वेटिव मिल्क होते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ किया जाता है। टू इरिटेंट टू बी यूज एज एन एंटीसेप्टिक, एज मतलब स्किन पे आप यूज़ नहीं कर सकते, और जब कभी भी आप इसको मिल्क में यूज़ करते हो तो आप बड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हो ताकि वो मिल्क पीने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। रूट कैनाल थेरेपी इन डेंटिस्ट्री, जब कभी भी आप रूट कैनाल थेरेपी के लिए जाते हो तो उस केसेस में भी जो वॉशिंग होती है वो सारी सोडियम हाइपोक्लोराइड से की जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी पोटेंट।
नेक्स्ट हमारे पास है बिक्वेनाइट्स। बिक्वेनाइट्स इज बेसिकली क्लोरोहेक्सिडीन एंड सेवलॉन के नाम से आपने सुना होगा। इट एक्ट्स बाय डिस्ट्रक्टिंग द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन्स को और बैक्टीरियल प्रोटीन्स को हार्म करते हैं, नॉन इरिटेंट हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये सर्जिकल स्क्रब्स में यूज़ होते हैं, न्यूनेटल बाथ में यूज़ होते हैं, माउथ वॉश में यूज़ होते हैं और जनरल स्किन एंटीसेप्टिक है। लाइक इसका बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज है और हर जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं आसानी। नेक्स्ट हमारे पास द एंटीसेप्टिक इन डेंटिस्ट्री है, मतलब डेंटिस्ट्री में भी आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं। दैट इज़ 0.1 to 0.2% ओरल रिंस है और 0.5 to 1% आप इसके टूथपेस्ट में भी आपकी इसकी कंसंट्रेशन देख सकते हैं। तो ओरल हेल्थ के लिए भी बिक्वेनाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज क्वांट्री अमोनियम एंटीसेप्टिक, जिसमें सेट्रिमाइड हमारे पास आ जाता है। इट इज साइडल टू बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। इट एक्ट्स बाय ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा पोरस बना देता है, जिसकी वजह से हर मटीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है एंड इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बैक्टीरिया। इट एफिशिएंटली रिमूव डर्ट एंड ग्रीस। यू नो दैट ये सेट्रिमाइड हमारे पास हमारे लोशंस में और उसमें सोप्स में, हैंड वॉशेस में अवेलेबल होता है, तो डर्ट और ग्रीस को ये रिमूव करता है। इट इज़ वाइडली यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्लव्स। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ग्लव्स के लिए वाइडली यूज होता है। इट इज़ कंबाइंड विद क्लोरोहेक्सिडीन और सेवलॉन के साथ यूज़ करके इन दोनों को हम मिक्स करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज सोप विच इज़ एन एनायोनिक डिटर्जेंट। ये क्या है कि ये एक भी एंटीसेप्टिक है विद अ क्लेंजिंग एक्शन। वॉशिंग विद सोप एंड वार्म वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग द डिजीज ट्रांसमिशन। और ये आप लोगों को भी पता है कि हमें क्यों कहा जाता है बार बार हाथ धोने का, तो इसीलिए कहा जाता है ताकि ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह अगर हमारे हाथों के साथ लगे हैं तो दे शुड गो अवे इंस्टेड कि आप उसको इंजेस्ट कर लो। एंड इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज एल्कोहल्स। एल्कोहल्स आर बेसिकली एंटीसेप्टिक क्लीनिंग एजेंट है एट 40 to 90% ऑफ द कंसंट्रेशन। इट एक्ट्स बाय प्रेसिपिटेटिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन्स, वो बैक्टीरियल प्रोटीन्स को डिस्टर्ब करते हैं। इरिटेंट एंड शुड बी अप्लाइड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, अल्सर्स एंड ओपन माउथ्स। स्पिरिट की एग्जांपल या अल्कोहल स्वॉप्स की एग्जांपल आप इधर ले सकते हो कि जब कभी भी आपको वूंड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, आपके छाले वगैरह होते हैं, अल्सर्स वगैरह होते हैं, तो यू कैन टेक एथेनॉल या यू कैन यूज़ द अल्कोहल क्लास फॉर दैट रीज़न। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ अल्डिहाइड्स, फॉर्मल अल्डिहाइड भी जिसको हम कह सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर फ्यूमिगेशन। यू नो व्हाट अ फ्यूमिगेशन इज़, कि आप इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे उसको यूज़ करते हैं। 37% एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड अ फॉर्मलिन प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है, डीनेचर करता है प्रोटीन्स को। इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग द डेड टिश्यू। जब कभी भी हमारे पास कोई डेड बॉडी आती है लेकिन अगर हमने उसको प्रिजर्व करना है तो हम फॉर्मलिन का यूज़ करके या फॉर्मलडिहाइड का यूज़ करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। It is used as an antiseptic restricted due to bad odor and irritation. एज एन एंटीसेप्टिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा बैड ऑडर और इरिटेशन होती है जिसकी वजह से हम इसको लिविंग टिश्यू पे तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए या डेड टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मलिन यूज़ कर लेते हैं। ग्लूटारोल्डिहाइड इज़ अ बेटर स्टेरिलाइजिंग एजेंट, जो कि इसकी फैमिली का एक कंपोनेंट है। ग्लूटारोल्डिहाइड वो एक बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ बोरिक एसिड और यू कैन से द एसिड्स। ये भी एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, किल तो नहीं करता लेकिन ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। इट इज़ यूज फॉर माउथ वॉश, इरिगेशन ऑफ इरिटेटिंग आइज। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ इरिगेशन आइज बट इरिटेटिंग आई, ग्लोस्टाइटिस। एडवर्स इफेक्शन इसके क्या होते हैं कि वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होती है इन केस अगर आपने उसको इनहेल कर लिया है इन अ लार्ज क्वांटिटी। अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी है तो इट वॉन्ट अफेक्ट वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास है दीज आर मेटालिक सॉल्ट्स। सिल्वर सल्फाडाइजीन इज एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास सीन इन बर्न पेशेंट। सिल्वर सल्फाडाइजीन आपने देखा होगा कि
बर्न पेशेंट्स के लिए, या कोई ऐसा केस होता है कि जिधर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जल जाती है, तो सल्फर सल्फाडाइजीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू यूज़ फॉर द बर्न पेशेंट। और इसी वजह से कि वहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट इज़ हाईली अफेक्टिंग अगेंस्ट गोनोकोकाई। ये सारे अब द बैक्टीरियल के टाइप्स हैं जिसके लिए सिल्वर सल्फाडाइजीन को और सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जिंक सॉल्ट है, दैट इज़ माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड यूज्ड एज आई वॉश और एयर ड्रॉप्स में हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये माइल्ड है और एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। Gentinium, voilet or atriflavine, it is these are basically the dyes. They are active against gram-positive bacteria, fungi, used on chronic ulcer, psoriasis, bed sores or ringworms. जब कभी भी हमारे पास छाले आ जाते हैं, इरिटेशन आ जाती है, पेन आ जाता है, तो हम जेंटिनियम वॉयलेट बिकॉज इट इज़ अ डाई तो उसको यूज़ करते हैं। एक्रिफ्लेविन, इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड गोनोकोकाई। इट इज़ सूटेबल फॉर क्रॉनिक अल्सर एंड वुंड्स। क्रॉनिक अल्सर और वुंड्स के केसेस में इसको यूज़ करते हैं। डू नॉट रिटार्ड हीलिंग और नॉन इरिटेटेड, हीलिंग को रिटार्ड नहीं करता और बहुत ज़्यादा नॉन इरिटेटेंट है, इस वजह से डाइस को यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ नॉन करोसिव एंड नॉन इरिटेट ऑफ द स्किन। अब हम लोग थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स, दीज आर द ड्रग दैट आर यूज्ड टू किल द पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द बॉडी टिश्यू। एक्टोपैरासाइट्स आर बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी पे पैरासाइट्स को मारते हैं, जिसमें हमारे पास लाइस और माइट्स भी आ जाता है। माइट्स में यूकोस्केबिस और स्किन इन्फेक्शन होता है, और लाइस जो होती हैं इट कॉज पेडिकुलाइसिस और हेयर इन्फेक्शन कॉज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेरे ख्याल में द टॉपिक इज़ एंड फॉर टुडे। Thank you so much for your time and concentration. In case you have any question, you can ask in the comment box, and that's all for today. Thank you so much.